प्लेस, प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब होता है जगह, कि ये कौन सी जगह पे रखा गया है। फेस वैल्यू, अच्छा फेस वैल्यू क्या होता है, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा, बिल्कुल चेहरा। अब आप स्कूल में जाते हो तो आपका चेहरा बदलता तो नहीं है ना, आपका चेहरा वही रहता है जो आपका चेहरा है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी क्लास 2 मैथ्स का सिलेबस ढूंढ रहे हैं, और अगर आपके सिलेबस में ये सब चैप्टर्स है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं ये सारा सिलेबस कवर करने वाली हूँ। इतना इजी तरीके से आपको समझाऊंगी कि आपको किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू देखने हैं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो को अच्छे से सुनना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है। सारी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे वीडियो आएंगे आप उनको अच्छे से वॉच करेंगे और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और मैथ्स इतना इजी सब्जेक्ट हो जाएगा कि आपका तो फेवरेट ही बन जाएगा। तो चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी और स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले लेट्स रिकैप है, जो क्लास 1 में जो सिखाया गया था वही यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसी को कवर करते हैं हम। What is the प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 7 9। अच्छा, जब प्लेस वैल्यू होता है क्या है वो मैं आगे के चैप्टर में समझाऊंगी। यहाँ पे हम जब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उनमें सब कुछ मैं इजी तरीके से सिखाऊंगी कि क्या कैसे होता है। यहाँ पे व्हाट इज अ प्लेस वैल्यू। अच्छा, प्लेस वैल्यू होता है जो जगह है, प्लेस यानी जगह, कि कौन सी जगह पे रखा गया है। 7 in 7 9 यानी 7 जो है वो कौन सी जगह पे रखा गया है। अब आपको इतना तो समझ में आता होगा कि ये वंस है, ये टेंस है, तो ये टेंस की जगह पे रखा गया है। तो इसमें 7 है, 9 है या 70 है, तो टेंस में आता है 70 70। ये टेंस यही है ना, तो 7 तो वंस है, तो वंस में नहीं रखा गया है, 70 इट मीन्स टेंस में रखा गया है। तो सही आंसर होगा ये वाला। ये है टी और ओ, यहाँ पे हमको एडिशन करना है। तो एडिशन बहुत ईजी है। 5 + 4 कितने होते हैं, 9। 1 2 3 3 और 3 6, तो ये एडिशन हो गया 69। इसका आंसर है, एग्जैक्ट सही है। इफ 27 बॉयज, यदि आपके पास 27 बॉयज है एंड 36 गर्ल और 36 गर्ल्स है फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक के लिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द पिकनिक। तो टोटल चिल्ड्रंस जो है कितने जा रहे हैं, इसमें इतने बॉयज जा रहे हैं, इतने गर्ल्स जा रहे हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, यानी ऐड कर देंगे, तो हमारे टोटल चिल्ड्रंस का पता चल जाएगा। 6 और 7 13, 3 और 2 5 और ये 6 63, यानी 63 इसका आंसर सही आंसर है। आउट ऑफ 47 बुक्स 15 बुक्स आर कलरिंग बुक्स। अब देखो 47 टोटल बुक्स है, ये बोल रहे आउट ऑफ 47 बुक्स, उसमें से 15 बुक्स जो है वो कलर्स की बुक है। हाउ मेनी बुक्स आर नॉट कलरिंग बुक, ये टोटल है। इसमें आपको बताया गया कि 15 तो कलर की बुक है, तो कितनी कलर की बुक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे। 47 में से 15 माइनस करते कितना आता है, तो आता है 7 में से 5 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 32, तो 32 इसका आंसर होगा। तो ये यहाँ पे जो आंसर है 32, ये सही आंसर है। अब देखो 6 × 5, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 5 30, तो ये आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट ये देखो, इफ 6 × 2 = 12 होता है। अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये उल्टा पुल्टा हो रहा है ना, देखो 2 और 12, तो ये बचा, तो यही 6 ही आएगा ना, तो ये 6 इसका आंसर है, ये वाला आंसर। द शेप गिवन हियर इज ए, ये जो शेप है ये क्या है, ये कौन का शेप है। सर्कल तो ये होता है, कौन बिल्कुल सही। क्यूब तो ऐसे वाला होता है, ये होता है क्यूब, राइट। तो ये वाला क्या हो गया, कौन हो गया, मतलब कुछ ऐसा ही है। सिलेंडर तो ऐसे होता है, तो ये वाला कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। ये आपको कुछ नोट दिखाया गया है, 50 रुपीज़ का नोट है यहाँ पे, और 10 रुपीज़ का नोट है, और 5 रुपीज़ का नोट है। ऐड करो तो यहाँ पे ये कितने रुपीज़ का नोट है, देखो 50 + 10 + 5 तो हो गए 65, तो 65 इसका आंसर हो गए। द नंबर ऑफ येलो बटरफ्लाई इज, अब देखो इसमें से येलो बटरफ्लाई जितनी है, वो बोल रहे हैं कि कितनी बटरफ्लाई येलो है, तो ये येलो कलर दिख रहा है 1 2 3 और 4, यानी 4 जो है ना वो येलो बटरफ्लाई है, तो ये आ गया 4 इसका आंसर।
नेक्स्ट यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न। अच्छा, ये जो पैटर्न दिया गया है इसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 21 है। अब आप ये देखिए ना, 3 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का है। 6 और 9 के बीच में 3 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे देखो आप टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 5 जा 15। तो ये मतलब एक टेबल की तरह से चल रहा है ना। फिर 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे एकदम सही फिट हो गया है। तो इसका आंसर हो गया 15। फिल इन द ब्लैंक। 1 more than 59 इज 1 more than 59। मोर देन यानी कि और ज्यादा, यानी 59 में एक और ज्यादा कर दे। मोर यानी और ज्यादा करना है, तो अगर 59 में 1 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आएगा? 60 आएगा। द स्मॉलेस्ट यानी जितना छोटा हो सकता है, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 23, 45, 8, 19 कौन सा होता है? 23, 45, 8 एंड 19 स्मॉलेस्ट नंबर। 8 नंबर सबसे छोटा है, क्योंकि ये टेंस में भी नहीं आ रहा है, टेंस से भी छोटे हैं, बाकी सारे टेंस में आ रहे हैं, तो हम उसमें कंपेरिजन करते हैं, बट ये टेंस में नहीं आ रहा है, तो ये सबसे छोटा यहाँ पे है। द न्यूमेरल फॉर द नंबर नेम 61 इज। अब ये बोल रहा है 61 तो आपको लेटर्स में लिखा गया है, बट आपको इसको नंबर्स में लिखने हैं, तो 60 यानी 6, 1 यानी 1, 61 इजी। द डे दैट कम्स बिफोर संडे। बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। ओके, तो बिफोर संडे क्या आता है? आप स्कूल जाते हो ना, तो संडे आता है, उससे पहले क्या आता है? सैटरडे आता है। सैटरडे के बाद में आपको लग जाता है कि चलो संडे की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, यानी क्या आता है? संडे से पहले सैटरडे आता है। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज। द लास्ट मंथ ऑफ ए ईयर इज दिसंबर, यानी सबसे लास्ट में जो मंथ होता है एक साल में, जो मंथ सबसे लास्ट में आता है, उसके बाद में न्यू ईयर आ जाता है, तो कौन सा मंथ होता है? दिसंबर। अच्छा, ट्रू फॉल्स में पूछ रही हूँ। दिस इज ए ट्राइंगल। क्या ये ट्राइंगल है? यस, ट्रू। द फुल मून लुक्स लाइक ए स्क्वायर। क्या मून आपको स्क्वायर दिखते हैं? अरे नहीं बाबा, फुल मून जो होता है वो सर्कल में होता है। द स्क्वायर हैज 3 साइड। बिल्कुल नहीं होता, देखो स्क्वायर ऐसे बनता है, तो इसमें 1 2 3 4 साइड्स होते हैं। 3 साइड मतलब फॉल्स। दिस इज ए रेक्टेंगल। क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको? यस, ये रेक्टेंगल ही है। एंड इडली लुक्स लाइक ए ट्राइंगल। इडली ट्राइंगल होती है? इडली होती है गोल गोल, सर्कल होती है, ट्राइंगल नहीं होती है। तो चलिए, ये जो था लेट्स रिकेप, मैंने आपको इसका आंसर करवा दिया है और थोड़ा बहुत समझा भी दिया है। बाकी के जो चैप्टर्स में जो आएगा मैं A to Z आपको क्लियरली समझाऊंगी, ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, नेक्स्ट टाइम आपको समझने की जरूरत ही ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स अप टू 999, 1000 से एक कम है ना, तो 1000 से पहले के वर्ड नंबर्स हैं वो हम क्लियर करते हैं, और इस चैप्टर में क्या क्या है सारा सब कुछ मैं बताती हूँ। पहले मैं इनको समझा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाले हैं, ताकि आपको समझ में आएगा ना, तो चैप्टर करने में मजा आएगा। ठीक है, तो ये करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है, ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, और ये वाले क्वेश्चन आंसर अगर आप समझ जाओगे तो आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, वो चीज समझना है। प्लेस यानी क्या होता है? जगह है। प्लेस यानी जगह, कि वो कौन सी जगह पे रखा गया है। फेस वैल्यू, फेस यानी क्या होता है? चेहरा। तो फेस यानी चेहरा। अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपका फेस तो वही रहता है जो आपका फेस है, ठीक है। अगर आप काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, तो मतलब आपका जो फेस है वो वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। वैसे ही फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, वही रहेगी। प्लेस वैल्यू चेंज हो सकती है। प्लेस यानी कभी आप क्लास में जाते हो तो कभी ये वाली चेयर पे बैठते हो, कभी यहाँ पे बैठ जाते हो, कभी यहाँ पे बैठ जाते हो, तो ये प्लेस वैल्यू होता है। यानी ये अगर यहाँ पे बैठे हो तो ये वाली प्लेस वैल्यू होगी, यहाँ बैठे हो तो यहाँ वाली प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस का मतलब जगह, फेस का मतलब फेस, यानी प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। जहाँ पे आप बैठे हो वो वाली प्लेस वैल्यू होगी। फेस का मतलब जो आपका फेस है वही आपका फेस वैल्यू रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अच्छा, आप अच्छे से समझो, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। यहाँ पे हमको कुछ डिजिट दिया गया है 3 4 5, ओके। तो अब हमें 3
4 5। 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? अच्छा एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहां से जो होता है वंस होता है, इधर नहीं होता है, इधर से वंस होता है राइट साइड, जिस हाथ से हम कर रहे हैं ना वही हाथ से पहला जो होता है वो वंस होता है, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100। अब ये इधर चलेगा वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है, ये ऐसे चलता है हमेशा। तो ये देखो ये क्या है? वंस। तो वंस मतलब सिर्फ कोई जीरो नहीं लगती है ना वंस में। तो अब ये बताओ 3 जो है 3 वो कहाँ पे बैठा है? 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। 3 यहाँ पे है ना 3, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 3 तो लिख देंगे, लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मतलब कहाँ पे है ये? वंस, टेंस और 100, यानी ये क्या है? 300 है ना, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। 4 है, 4 कहाँ पे बैठा है? 4 यहाँ पे बैठा है, तो 4 कौन सी जगह पे? वंस और टेंस। टेंस मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे? 340। क्या है ये? 40। तो इसकी 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। नेक्स्ट 5। अच्छा 5 का प्लेस वैल्यू कहाँ है? यहाँ वंस में ही है ना, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? 345। ओनली 5 ही पढ़ेंगे, यानी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5। अच्छा अब फेस वैल्यू की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फेस वैल्यू का फेस कभी भी चेंज नहीं होता है, तो 3 का फेस 3 ही रहेगा, 4 का फेस 4 ही रहेगा, 5 का फेस 5 ही रहेगा। कितना इजी ना, बहुत इजी से समझ में आया आपको? प्लेस वैल्यू यानी वो कहाँ पे बैठा है, वंस में बैठा है, टेंस में बैठा है या 100 में बैठा है। फेस वैल्यू वैसे ही रहेगी जैसी आपकी फेस है। ओके नेक्स्ट 609। 609 अब इसमें हमको बताना है प्लेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है। अच्छा फेस तो पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि जो इजी होता है वो पहले लिख लेना चाहिए ताकि हमको पहले आ जाए। अच्छा फेस वैल्यू तो जैसे मैंने बताया कि भाई जो होता है वही होता है, तो 6 है 6 है, 0 है 0 है, 9 है, मतलब जो है वही फेस वैल्यू है, नो चेंजेस। आपका जो फेस है वही दिख रहा है आपको, ठीक है। प्लेस वैल्यू हमको देखना है, तो 6 जो है ना वो कहाँ पे है? 6 यहाँ पे है, वंस, टेंस, 100, यानी हमको क्या लिखना है? 100, तो 600। ओके अच्छा 0 जो है ना वो कहाँ पे है? वंस, टेंस, ओके टेंस, ओके। अच्छा एक आपको मैजिक बताऊं, 0 जो होता है ना, 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 ही होता है, फेस वैल्यू भी 0 ही होता है। अब 0 के पास में चाहे कितने भी 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो 0 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। और 9 का प्लेस वैल्यू 9, क्योंकि वो वंस में है। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए एक मैं ये करती हूँ और ये वाला आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 3 और 1 है, 3 यानी 30, 1 यानी 1, 31। तो अब इसका प्लेस वैल्यू 30 का 30 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, फेस वैल्यू सेम ही आती है 3 और 1, इजी। तो 480 का प्लेस वैल्यू क्या होगा और 480 का फेस वैल्यू क्या होगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पे आज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा असेंडिंग और डिसेंडिंग का मैं एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला आपके लिए लेके आई हूँ। असेंडिंग क्या होता है? ए। डिसेंडिंग का फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है? डी। तो अब ए क्या होता है? ए हमेशा ये ए, बी, सी और डी, यानी ये क्या है? ए। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। अच्छा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए, बी, सी और डी, ठीक है। असेंडिंग, हमें असेंडिंग करनी है, यानी हमें यहाँ से ऊपर चढ़ना है, यानी ऊपर चढ़ना है, असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है? ये डी से हमें नीचे आना है, यानी कि सबसे पहले ऊपर क्या आएगा? बड़ा वाला। यहाँ पे ये बड़ा हो गया है, ये छोटा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा, ये ध्यान रखो आप। तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग से असेंडिंग जाना है, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। अगर आपको असेंडिंग से डिसेंडिंग जाना है तो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा ए, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। समझ में आ रहा है? कितना इजी तरीका बताया मैंने आपको। देखो ये आप नोट कर लो, ये यहाँ पे ए, बी, सी, डी। अगर आपको डिसेंडिंग से असेंडिंग आना है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो आपको नीचे जाना होगा, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अगर आपको असेंडिंग करना है तो आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। इजी फॉर्मूला। अभी हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें है 5 2 9 7 8 1 2 3 4 8 9 3। ओके अभी हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी नीचे यानी सबसे छोटा। अच्छा 500
700, 200, 800। वैसे भी हमको पता चला है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 500 है या 700 है या 200 या 800। तो 200 सबसे छोटा लग रहा है ना, तो 234। उसके बाद में कौन सा बड़ा है, 200 के बाद में आ रहा है 529, उसके बाद में 781, उसके बाद में 893। देखो छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इजी है ना। अब डिसेंडिंग से हमें असेंडिंग जाना है, यानी सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 893, उससे छोटा 781, उससे छोटा 529, उससे छोटा 234। अच्छा, अब आप कभी भूलोगे तो नहीं ना कि असेंडिंग क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर देने में ना ये चकरा जाते हैं कि असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग कर देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। आपको ये वाला फॉर्मूला पकड़ना है। डिसेंडिंग बोला है तो डी तो ऊपर आता है, ऊपर मतलब बड़ा हो गया, और असेंडिंग बोला है तो ये तो नीचे आता है, यानी छोटा हो गया। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा। तो ये वाला अगर आप माइंड में बैठा लोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे कि यार असेंडिंग में क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है, बड़ा होता है कि छोटा होता है। नो कंफ्यूज, ओनली फॉर ये वाली ट्रिक आपको अपनानी है कि भाई हमें ए बी सी डी लिखनी है। डी ऊपर आता है इट मीन सबसे बड़ा, ए नीचे आता है यानी सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 527, 168, 200, 739। अच्छा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएं, असेंडिंग और डिसेंडिंग का। जिसका पहला कमेंट आएगा और सही कमेंट आएगा उसको मैं पिन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आपको समझाते हैं। नेक्स्ट में क्या आता है, इस चैप्टर में आता है ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है जो सबसे बड़ा होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। अब एक चीज ये तो आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा, अगर आपको ये बताया जाए 7 और 5 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो सब बता देंगे भाई 7 है, 5 में 5 है, 9 to 1 में सबसे बड़ा कौन सा है, 9 है, स्मॉलेस्ट 1 है। ये नहीं आएगा आपके बड़ी क्लास में क्वेश्चन, ये नहीं है। अभी आपको कुछ थोड़ा सा चेंजिंग है, वो क्या है, आपके क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, लेकिन रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अच्छा, दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इसका मतलब क्या होता है, रिपीटिशन यानी कोई भी डिजिट, जो भी डिजिट है यहाँ पे, ये डिजिट होते हैं, जो अंक लिखे होते हैं ना, ये डिजिट होते हैं। इस डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यानी कि अगर आपने 7 एक बार लिख दिया तो वापस आप 7 नहीं लिखोगे, अगर आपने 5 एक बार लिख दिया तो वापस नहीं लिखोगे। लेकिन यहाँ पे लिखा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, यानी आप 7 को 2 बार लिख सकते हो और 5 को भी 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। अलाउड इट मीन्स आप इसको 2 बार रिपीट कर सकते हो डिजिट को, अलाउड नॉट अलाउड इट मीन्स आप डिजिट को एक ही बार लिखोगे, ठीक है। अभी आ रही है बात 7 और 5, दो आपको डिजिट दिया गया 7 और 5, इससे आपको क्या करना है, इससे आपको एक तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकता है, 75, 75 तो 75 बन रहा है, हम 77 नहीं कर सकते क्योंकि नॉट अलाउड लिखा है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 और 5 से बड़ा अंक कौन सा बन सकता है, 75 बन सकता है ना। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा इसका, 5 और 7, 57 बन गया। तो ये ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है। अगर यहाँ पे मैं बोल देती कि रिपीटेशन इज अलाउड, तब आपको क्या लिखना होगा, तब आपको यहाँ पे अलाउड मतलब अगर हम 7 को 2 बार लिख सकते तो 77 बन सकता है बड़ा, वो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम 55 लिख देते हैं तो सबसे छोटा बन जाता है। तो देखो, इससे छोटा ये है, इससे बड़ा ये है। तो अगर अलाउड होता है तो आप ये वाला डिजिट लिखो, अगर अलाउड नहीं है तो ये वाला डिजिट लिखो। आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट मैं आपको डिजिट देती हूं 9 to 1, 9 to 1। इसमें भी आपको रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी एक डिजिट को एक ही बार लिखना है, ओके। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो सबसे पहले बात आती है ग्रेटेस्ट नंबर की। ग्रेटेस्ट नंबर में हम तीनों में से जो भी बड़ा अंक है वो पहले लिखेंगे। 9 बड़ा है, उसके बाद में उससे छोटा 2, उसके बाद में उससे छोटा 1, ये हो गया सबसे बड़ा अंक 921। अब स्मॉलेस्ट में हम सबसे पहले स्मॉल वर्ड लिखेंगे। इसमें स्मॉल है 1, फिर है 2, फिर है 9, यानी 129। ये ग्रेटेस्ट हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। अगर रिपीटेशन इज अलाउड कर दिया जाता तो हम क्या करते, तो हम कोई भी अंक को एक को, जैसे ये 1 है
तो हम सबसे छोटा 1 1 1 लिख देते हैं, क्योंकि सबसे छोटा यही है ना, तो रिपीटेशन इज अलाउड है। और 9 9 9 हम लिख देते हैं, ये बड़ा हो गया। तो ये रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें ये डिफरेंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको डिजिट देती हूँ 84। ओके, अब यहाँ पे ये लिखा है रिपीटेशन ऑफ ए डिजिट इज अलाउड, यानी आपको रिपीट करना अलाउड है और आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर 8 यानी सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 8 है, तो सबसे बड़ा डिजिट को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि अलाउड लिखा है भाई। स्मॉलेस्ट 4 और 4, इजी है ना, बहुत इजी है। लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड लिखा है कि नहीं लिखा है, हमको ये वाला आंसर लिखना है कि ये वाला लिखना है। तो ये आपके दिमाग में अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आपको इतना समझना है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड का मतलब होता है आपको रिपीट अलाउ है, आप कर सकते हो। नॉट अलाउड मतलब आप रिपीट नहीं कर सकते हो वर्ड्स को, यानी 8 को 1 ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है जो डिजिट है उसमें सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, उसके बाद में उसका छोटा, उसके बाद में उसका छोटा। और स्मॉलेस्ट का मतलब है जो सबसे छोटा डिजिट है उसको आपको पहले लिखना है, उसके बाद में बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। 3 5 6 और रिपीटेशन इज अलाउड, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, बताइए तो मुझे कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है और छोटे बच्चों में तो इजीली आप ने देखा होगा कि यही एग्जाम में आते हैं, तो उनको समझाना कैसे है मैं आपको वो बताती हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा आता है आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। अच्छा, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, बिटवीन यानी बीच में, बिटवीन बीच में, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बिटवीन बीच में। ओके, क्लियर। अब ये देखो, अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता है ना, तो आप ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो आपको इतना देखना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक है ना, ये कहाँ पे है, ये इधर है या इधर है, इधर है, तो फिर भाई ये बाद में आएगा ना, मतलब 5 है, 5 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, नहीं ना, क्योंकि 4 तो इधर आता है। तो यहाँ पे 205 है तो 206, ये आफ्टर हो गया। अगर आपको आफ्टर लिखा होता है तो आफ्टर ऐसे लिखना है, अगर आपको ये ऐसे दिया होता है तो आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, आपको आफ्टर बिफोर में कंफ्यूजन होना ही नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो डैश लगा हुआ है, ये फिल इन द ब्लैंक जो है वो कहाँ पे है, इधर है कि इधर है, इधर है तो यानी इसके बाद का लिखना है, यानी 614। अब ये देखो ये फिल इन द ब्लैंक इधर है तो ये इधर नहीं है ना, तो इधर है यानी यहाँ पे 3 है, 3 से पहले क्या आएगा, 3 से पहले आएगा 2, बाकी ऐसे कैसे लिख देना है। 853 था, 852 हो गया। ये देखो 910 है यहाँ पे, तो 10 से पहले क्या आता है 9, तो 09, 909। अब यहाँ पे देखो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, बीच में 2 फिल इन द ब्लैंक है, ये बीच में बिटवीन। यहाँ पे देखो 629, 630, 631, देखो क्लियर ना, और 632। अभी यहाँ देखो 769, 770, 771। बस आपको ये चीज़ समझना है और कुछ भी नहीं समझना। कितना इजी है ना, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन जो है ना मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्जाम में आता ही है। तो ये चीज़ आपको देखो, ये क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक है, कुछ इस तरह का साइन होता है, इस तरह का साइन होता है और इस तरह का साइन होता है। ये 3 जो ना साइन आते हैं, इनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने, यानी ब्लैंक में फिल करने हैं। अब ये मैं मतलब समझाती हूँ। देखो ये ऐसे होता है, ओके, ऐसे ऐसे मतलब मुंह इधर मुंह फाड़ रहा है, ठीक है। और देखो कोई भी इंसान है, एनिमल है, बर्ड्स है, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा चीज़ रखी होती है वो उधर ही जाके खाएगा ना। तो ये मान लो यहाँ 2 प्लेट है, इस प्लेट में इतना रखा है, इस प्लेट में इतना रखा है, तो आप कौन सी प्लेट लोगे, ये कि ये, आप यही लोगे ना। तो अब ये प्लेट लेने के लिए आपको बड़े की तरफ मुंह फाड़ना होगा कि मुझे बड़ा चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए। छोटे की तरफ थोड़ी जाओगे, नहीं जाओगे ना, बस सेम है। यानी ये ऐसे जो है ना, ये जो मुंह फाड़ रहा है ना, ये अपना मुंह जो खोल रहा है, ये मुंह किधर खोलेगा, ये जहाँ पे बड़ा होगा है, ठीक है। जहाँ छोटा होगा उधर पीठ करके बैठ जाएगा। बस बहुत इजी है। और इक्वल का मतलब दोनों जब बराबर होते हैं, दोनों जो सेम होते हैं वहाँ पे इक्वल लगेगा। अब यहाँ देखो 983, यहाँ पे है 983, यहाँ पे है 421। अच्छा 900 ज़्यादा बड़ा होता है या 400 ज़्यादा बड़ा होता है,
400 बड़ा होता है क्या? अरे नहीं नहीं, 900 बड़ा होता है। तो 900 की तरफ जाओगे कि 400 की तरफ? अगर मान लो आपको यहाँ पे 400 चॉकलेट दे दे और यहाँ पे 900 चॉकलेट मिल रही है, तो आप किधर जाओगे? इधर जाओगे ना। तो इधर जाके ऐसे मुंह खोलोगे और ऐसे खाओगे कि मुझे पूरी की पूरी चॉकलेट खानी है, यही होता है ना। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 100 चॉकलेट्स मिल रही है, यहाँ पे 700 चॉकलेट्स मिल रही है, किधर जाओगे? इधर जाओगे और बोलोगे मुझे पूरा का पूरा दे दो, यहाँ पे मैंने इतना बड़ा मुंह खोला है कि मेरे पास 700 पूरी अंदर आ जाएगी, है ना। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 590 है, 590 और यहाँ पे भी 590, दोनों बराबर है, दोनों तरफ ही बराबर मिल रही है। आप दोनों ही बराबर मिल रही है तो कहीं नहीं जाना है भाई, जो दोगे वो भी ठीक है, मतलब ये बराबर है, छोड़ दो यार इसको। अच्छा यहाँ पे देखो 123 है, 123 और यहाँ पे मिल रही है 129। अच्छा 123 के पास जाओगे या 129? अरे भाई मुझे 9 यानी मुझे 3 से 9 ज़्यादा मिल रही है, यानी यहाँ पे मुझे 6 चॉकलेट ज़्यादा मिल रही है। मैं तो 6 की तरफ जाऊँगी भाई, जहाँ पे ज़्यादा हो ना वहीं जाके मैं तो खा लूँगी सारी। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का। लेकिन आज का वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आगे पार्ट 2 आएगा जिसमें मैं इसके सारे एक्सरसाइज जो है वो कवर कराऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दूसरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।